नेतन्याहू ने खुद यूरोप की पोल खोल दी है। कहा है कि यूरोप के कई सारे देश यानी पूरा लगभग यूरोप ऑफिशियली हमारा विरोध करेगा, हमें हथियार देने से इनकार करेगा, लेकिन हमें यूरोप के ही लोगों ने और यूरोप के ही अधिकारियों ने वादा किया है, यूरोप ने हमसे प्रॉमिस किया है कि ऑफिशियली हम आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बैक सपोर्ट देते रहेंगे और खुलकर साथ देते रहेंगे। नेतन्याहू 1000% सही बोल रहा है, क्योंकि इस पूरी जंग में हम देख रहे हैं कि जो लोग और जो देश इजराइल पर पाबंदी लगाने का ड्रामा कर रहे हैं, वही देश इजराइल को हथियार भी दे रहे हैं। गाजा के लोग बेहाल हैं मेरे दोस्तों। जहां इजराइल रोज बमबारी कर रहा है, वहीं अब प्रकृति भी उनका इम्तिहान ले रही है। ज़रा यह हाल देख लीजिए गाजा का। ज़बरदस्त और ख़तरनाक लेवल की बारिश गज़ा में हो रही है। अब जो बेचारे टेंट में या समझ लीजिए कि जो प्लास्टिक की छत बनाकर रह रहे हैं, उनके टेंट का, उनके जो टेम्परेरी मकान है, आशियाना है, उनका हाल क्या है। मुझे कुछ बताने और बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीर बता रही है कि गाज़ा के लोगों का हाल कितना बुरा है। इजराइल के स्कूल के अंदर स्कूल के बच्चे तक डेथ टू अरब के नारे लगाकर नाच रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फ़िलिस्तीन के अंदर अल जज़ीरा के ऑफिस के अंदर, ये तस्वीर देखिए, ऑफिस के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने रेड करी और शिरीन अबू की जो मारी गई फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तस्वीर, जो अल जज़ीरा की पत्रकार थी जो इजराइल के ही द्वारा मारी गई, उनकी फ़ोटो लगी थी उनके दफ्तर के अंदर रामल्ला फ़िलिस्तीन में। उस तस्वीर को भी इन्होंने फाड़ दिया और अल जज़ीरा के दफ्तर में तोड़फोड़ मचाई। बारिश की वजह से गाज़ा का हाल बहुत बुरा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए, बारिश की वजह से लोग, अब एक स्कूल है छोटा सा, उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ख़तरा ये भी है कि बारिश के टाइम पर भी, बरसात के वक्त भी, इजराइल ने अगर इस स्कूल पर हमला कर दिया तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाएगी। स्कूल के आगे आप देख सकते हैं कि टेंट भी लगा हुआ है और वहाँ भी लोग रह रहे हैं। वहीं इजराइल ने एक जबलिया नाम के स्कूल को पहले फ़िलिस्तीनियों से खाली करवाया, फिर ये तस्वीर देख लीजिए, फिर उस स्कूल को बम से उड़ा दिया। सैकड़ों लोग इस स्कूल के अंदर पनाह ले रहे थे, जिसे इजराइल ने उड़ा दिया है। उधर फ़िलिस्तीन के लिए आपको अपडेट दूं तो फ़िलिस्तीन के इलाकों में इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो घुसकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ये वेस्ट और अमेरिका की नौटंकी नहीं तो क्या है कि यूके, कनाडा, अमेरिका कहने को सेटलर्स पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन सेटलर्स अपना काम कर रहे हैं। मरने वालों की संख्या 41,431 हो चुकी है। गाज़ा फ़िलिस्तीन के अंदर रोज़ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उधर हमास को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इजराइल के द्वारा बनाया गया एक नकली पत्थर, और उस पत्थर के अंदर स्पाई, जासूसी डिवाइस मिला है, जो कि इजराइल ने पता नहीं कैसे गाज़ा के अंदर अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जासूसी करने के लिए तैनात यानी रखे हुए थे। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, रफ़ा पहले कैसा था और अब कैसा है। सैटेलाइट इमेज आपका दिल तोड़ देगी। इन सब में बड़ी खबर यह है एक बार फिर से कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं। हर यहूदी इजराइल का नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर है। तेल अवीव पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। देखें, שנה ואתם עדיין לא איתנו, שנה אתם במנהרות סובלים.
मेरे दोस्तों, इजराइल ने इसके अलावा एक स्कूल के अंदर बड़ी तबाही मचाई है, बमबारी की है। बमबारी के बाद का ये मंजर है, ये देखिए, पूरा स्कूल तहस नहस हो गया है। सारी दुनिया अब लाचार और बेबस है। इजराइल स्कूलों तक को निशाना बना रहा है और ख़ासकर स्कूलों को चुन चुन कर मिटा रहा है। स्पेनिश एक्टर ऑस्कर विनर, बयान में अलग से कॉपीराइट के मसले से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ये एक्टर आप पहचान लीजिए। इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, मीडिया के सामने साफ कह दिया है कि जो इजराइल गाज़ा के अंदर कर रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इजराइल की करंट गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रेडिकल और सबसे ज़्यादा हिंसक है। इतने सारे बच्चों और बूढ़ों को मारा जाना ये सही नहीं है। वहीं इजराइल के सैनिकों के घटिया कर्म सामने हैं। तस्वीर देखिए, माजरत के साथ कि ऐसी तस्वीर मुझे आपको दिखानी पड़ रही है, लेकिन इजराइल के सैनिक गाज़ा के घरों के अंदर लूटपाट करके, मकानों को तोड़कर, फिलिस्तीनी औरतों के लॉन्ड्री पहनकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर खुद ही पोस्ट कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल अब सोच रहा है कि जैसे तैसे थोड़ी बहुत मदद जो हम ह्यूमैनिटेरियन एड की गाज़ा के अंदर जाने दे रहे हैं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करते हैं, क्योंकि इजराइल का कहना यह है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड हमास के हाथ लग रही है। तो अब देखते हैं कि इजराइल क्या करता है। ये सब बहाने हैं कि फिलिस्तीनियों को ह्यूमन एड ना मिले। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगा है, बहुत बड़ा। कहा यह जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि इमरान खान इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी, जिसकी वजह से ये डील नहीं हुई। उधर अमेरिका के पार्लियामेंट ने एक खतरनाक बिल पास किया। दुश्मनी देखिए फिलिस्तीनियों से कितनी है। अब तक वेस्ट बैंक के अंदर जो प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें बनती थी और विदेशों में जाती थी, खासकर अमेरिका में, तो उस प्रोडक्ट पर लिखा होता था मेड इन वेस्ट बैंक, यानी फिलिस्तीन के एक शहर का नाम। लेकिन अब कानून ये बना दिया गया है कि वेस्ट बैंक में कुछ भी बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, उस पर मेड इन इजराइल लिखा जाएगा। उधर नेतन्याहू का लेटेस्ट प्लान ये है कि नॉर्थन गाज़ा फिलिस्तीनियों से पूरी तरह से खाली करा लिया जाए और फिर नॉर्थन गाज़ा में हमास को पूरी तरह से घेर कर उनको मिटा दिया जाए। मेरे दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में आपको बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दे चुका हूं। आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। माजरत के साथ पिछले 15 दिन से माफ़ी चाहूँगा, ये बारकोड काम नहीं कर रहा था, तो हमने ये बारकोड चेंज किया है। उम्मीद करूँगा कि गाज़ा और फिलिस्तीन की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो स्कैन कीजिए, इंशाल्लाह ये स्कैनर काम करेगा। और अपनी राय कमेंट में लिखिए, ज़रूर लिखिए, और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। नेशनल प्राइम टाइम के लिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मुसलमानों के ऊपर, किस लेवल का मुसलमानों पर हमला हो रहा है, भारत के हालात क्या हैं, ये सब देखने के लिए आप हमारी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट देखें, जो कि हमारे रज़ाग्राफी मेन चैनल पर पोस्ट की जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।